क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज क्वाड्रिलेटरल्स। तो वाशु वो करना है उसे, क्वालिटी को ठीक ठाक करना है उसकी, तब होगा वो। 5वें सवाल में कहता है एक पैराग्राम है ABCD, ABCD, दिस इज अ पैराग्राम ABCD। E and F are the midpoints of AB and CD। देखो E और F, E और F जो है ना मिड पॉइंट है। विशाल, ABCD इज अ पैराग्राम, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively। ठीक है, शो करना है लाइन सेगमेंट्स टू शो, क्या शो करना है? लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट BD, ये हमें करना है प्रूव। ठीक है जी, चलो ट्राइसेक्ट BC, सॉरी ट्राइसेक्ट BD। ठीक है, हमने क्या किया, BD को मिलाया, पहले कर दिया। AF मतलब ये, ठीक है, और EC मतलब ये। अब बनी है आपकी पिक्चर। BD ट्राइसेक्ट हो जाता है किसके द्वारा? AF और EC के द्वारा। यानी AF जब जाती है और EC जाती है, इंटरसेक्ट करती है इसे, और इंटरसेक्ट इस मैनर में करती है कि BD के 3 पार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ही इक्वल, बिल्कुल बराबर। अब हमें प्रूव करना है, अगर हम करें तो मैं ABCDEF, इसे G ले लेता हूं और ये H। तो हमें प्रूव कुछ नहीं करना, DG बराबर GH बराबर HB, ये प्रूव करना है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये मिड पॉइंट तो दे दिया, आप समझ रहे हो? अगर मैं इस ट्राइंगल में जाऊं आर्यन, तो ये मिड पॉइंट दिया है, लेकिन इससे आगे की कहानी दे रही है। ये मिड पॉइंट हो सकता है इसका, इसका यहां तक का, क्यों हो सकता है? हो नहीं सकता अभी। क्यों नहीं हो सकता और क्यों हो सकता है, इसमें अंतर समझो। ये यूं नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे मिड पॉइंट तो है, लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट है पैरेलल दिया ही नहीं है। पैरेलल कहां दिया? GF किसी के पैरेलल है? नहीं है। पिक्चर से चाहे कितना भी पैरेलल दिखाई दे, मानना ही ना, ये पैरेलल है ही नहीं। सिमिलरली अब आप नीचे आओ, ये हमारा मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट हो सकता है क्योंकि ये काट रहा है, लेकिन कहानी वही है कि EH को भी पैरेलल नहीं दिया। तो कैसे प्रूव करें भाई कैसे कर सकते हैं हम? क्या करें इसमें कि ये H मिड पॉइंट बने? तो ये तो हमें देखना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं होगा। अब हमें ये प्रूव करना है सबसे पहले क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम हमें लगानी है, मिड पॉइंट यही तो यही है, ये तो मिड पॉइंट है। अब इन्हीं को बेसिस मान के हमें मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है। मिड पॉइंट थ्योरम हम अगर सपोज करो इस वाले ट्राइंगल में लगाएं, यही तो ट्राइंगल है हमारे पास, या सपोज करो ये वाला ट्राइंगल है, इसका क्या करोगे? इसका कुछ भी नहीं होगा। ट्राइंगल में कहां पे जाना है? इसमें। लेकिन यहां पे हम देखते हैं मिड पॉइंट तो है और ये लाइन सेगमेंट जो है इसके पैरेलल नहीं है, दैट्स व्हाई यहां तक काम नहीं हो रहा। यहां पे गए अगेन, ये नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रूव करते हैं कुछ और। देखो ध्यान से देखना, देखें, AB इज पैरेलल टू CD,
है नहीं एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो हमें गिवन है कि नहीं है भैया आर्यन? अगर ए भी पैरेलल है सी डी के तो ए भी पैरेलल होगा किसके? सी एफ के। हो गया नहीं होगा? यहाँ की तो कहानी खत्म हो गई है। और हाफ ए बी बराबर होगा हाफ सी डी का, क्यों? हाफ तो होते ही हैं, हाफ बराबर होते हैं। और अगर आप यहाँ से देखें तो ए इज पैरेलल टू सी एफ एंड हाफ ए बी क्या है? ए है नहीं, और हाफ सी डी क्या है? सी एफ। सी एफ है तो डी एफ भी, लेकिन हमारा मतलब क्या है उससे? हमारा तो सी एफ से मतलब हो जाएगा सी एफ। क्लियरली क्वाड्रिलेटरल AECF one pair of opposite side of the quadrilateral AECF is parallel and equal, इसलिए AECF is a AECF parallelogram होगा. That is why AF is parallel to CE. होगा या नहीं होगा? या EC अब पैरेलल हो गए. अब तो सीधी सी कहानी बन गई. बनी नहीं? अगर ये पैरेलल है, नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल हम जा रहे हैं नीचे AGB नहीं, ABG में, ABG में हम गए हैं तो हमने देखा EC कर देता हूँ, इसे ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा. ठीक है, EC इन ट्राइंगल ABG EC इज पैरेलल टू AF है नहीं? EC इज पैरेलल टू AF है, तो इसी के कारण भाई EH भी तो होगा. किसके पैरेलल होगा? AG के. बताओ इससे सेटिस्फैक्शन है कि नहीं? नहीं है. मैं कह रहा नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि इससे सेटिस्फैक्शन है. सार्स बोल रहा है नहीं सर. यहाँ पे देखो EC पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट, इसके तो सेगमेंट्स भी पैरेलल हो गए. और E इज द मिड पॉइंट. E इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? AB. भाई देखो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और EH पैरेलल है AG के, तो इसका मतलब ये भी तो मिड पॉइंट हो गया H. थ्योरम नहीं है, बाइसेक्ट करता है. अगर हम किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट के थ्रू, मिड पॉइंट से किसी भी साइड के थ्रू एक पैरेलल लाइन खींचे, मैं क्या बोल रहा हूं, इसके थ्रू किसी भी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचे तो जिसको वो काटेगी वो बाइसेक्ट हो जाएगी. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया E is the midpoint and that is why and so H is the midpoint. H is the midpoint of किसका है? BG का है. इसी के कारण क्या हो गया? GH बराबर BH. GH बराबर BH. यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ. ठीक है, GH बराबर BH. सिमिलर थ्योरी हमें कहां पे लिखनी है? ऊपर. किसमें? DCH में. इन ट्राइंगल DCH. थोड़ा लिख रहा हूं, देख लेना अपने आप, है ना. क्या है भाई? AF इज पैरेलल टू EC है या नहीं? इसी के कारण AF है ना. हाँ, GF पैरेलल होगा किसके? CH के, है ना. एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD. इसलिए क्या होगा?
G इज द मिड पॉइंट ऑफ DH, ठीक है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ DH और DG बराबर GH। यहाँ से क्या हो गया, DG बराबर GH, ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखो, फर्स्ट सेकंड में यहाँ पे ले लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में हमने देखा, देखो GH बराबर क्या है, GH बराबर है BH और BH किसके बराबर है, DH के। मैंने कुछ गलत लिखा है, GH बराबर है BH और GH वहां पे बराबर है DG के, ठीक है। GH बराबर है BH के, ठीक है, और बराबर है DG, हाँ तो तीनों के तीनों क्लियरली। BD इज बाइसेक्ट, BD इज ट्राइसेक्टेड, इज ट्राइसेक्टेड, ठीक है जी। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं है। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। हमने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटर तैयार किया और मिड पॉइंट डाले, है ना। और मिड पॉइंट को जब हम ऐसे शुरू से ही मिलाते हुए आ रहे हैं, शुरू से ही हम मिलाते हुए आ रहे हैं कि हम मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं इस तरीके से और एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, समझे। अब हम क्या देखते हैं, हमें जो प्रूव करना है, प्रूव देखो क्या करना है, ये भी गलत लिखोगे। प्रूव हमें करना है कि अगर हम मिड पॉइंट्स को मिला दें अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को, समझ रहे हम, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को, तो वो बाइसेक्ट करते हैं। इसको मैं अगर ओ पे काट दूं तो वो कहलवाना ये चाह रहा है आपसे, मतलब करवाना ये चाह रहा है कि RO बराबर PO और SO बराबर QO, ठीक है। RO बराबर PO और SO बराबर QO, ये आपसे कराना चाह रहा है। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखो, हमें पता है कि ये जो PQRS हमने फॉर्म किया है ना, ये जो सामने वाले हैं ये इसके डायगोनल्स हैं, और डायगोनल्स जो हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। चलो, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाकर बनने वाले लाइन सेगमेंट आपस में बाइसेक्ट हो जाते हैं, ये प्रूव करना है। ये है हमारे ऑपोजिट साइड के लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, और ये बाइसेक्ट होते हैं, इसका प्रूफ हमें देना है। हमने मान लिया कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट्स है, और इस मैनर में उसे मिला के PQ Q के से ज्वाइन करके ये करके हमें क्या मिला, एक अनदर वो मिल गया PQRS, ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, और ये आफ्टर ऐसे तो नहीं लिख सकते, आफ्टर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स वी हैव अनदर, ये गलत लिख दिया हमने, ये वाली चीज, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से मैनर में ला रहे हैं, ज्वाइन P एंड Q, ठीक है, Q एंड R, R एंड S एंड S एंड P, and that's how we have another quadrilateral PQRS. Now we join P and R and Q and S, and we have to prove, and now we have to prove, क्या प्रूव करना है, देखो RO बराबर PO, RO बराबर PO और SO, ठीक है, SO बराबर Q, ये हमें प्रूव करना है। चलो, हमने क्या किया, ज्वाइन AC एंड BD, हमने AC और BD को भी मिला दिया,
ठीक है। AC और BD को हमने ज्वाइन कर दिया। हाँ ठीक है। अब AC और BD को जब हमने मिलाया तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है जी। चलो हम सिर्फ कहाँ पे रहेंगे, हम AC में रह रहे हैं, AC को हम कर लेते हैं और ABC में जा रहा हूँ, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। बिल्कुल वही मैनरिज्म होगा जो हमने सबसे शुरू में किया। P and Q are the midpoints of AB and BC, and so PQ is parallel to AC, है ना, and PQ is equal to half AC। ये फर्स्ट होगा। ठीक है। इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC लिया है ना, इन ट्राइंगल ACD, A से उसमें हम लेते हैं तो S and R, S and R are the midpoints of S किसका है, AD and CD रेस्पेक्ट। ठीक है, इसलिए SR is parallel to AC and SR is equal to half AC। ये हो गया आपका सेट। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 क्या पाते हैं, क्या पाते हैं बेटा, PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR। ठीक है, SR है ना, and but these are the opposite sides of the quadrilateral PQRS। PQRS की क्या है, अपोजिट साइड्स है, इसलिए PQRS इज अ पैरेललोग्राम। एंड क्या देखा हमने, PR एंड QS, है ना, PR एंड QS आर द डायगोनल्स ऑफ PQRS। भाई ये PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम हो गया, और ये जो है इसके डायगोनल है PR और QS, है ना, PR और QS इसके डायगोनल है, एंड वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वो बाइसेक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। शुरू में ही हम ये वाली पिक्चर बनाते हुए आ रहे हैं कि नहीं, लेकिन इसमें थोड़ी सी अलग होगी, प्लस का निशान बनेगा, y प्लस, क्योंकि वो कह रहा है ज्वाइन करो मिड पॉइंट्स को अपोजिट साइड में, और अपोजिट साइड के जो मिड पॉइंट्स होंगे वो सामने वाले होंगे। ठीक है, उनको ज्वाइन किया तो हमारे पास में PR और QS आ गया। ठीक है, PR और QS आया। ठीक है, इतनी बात। चलो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बाकी तो सारे सारे एक सही है। बस हमें क्या किया है हमने, जैसे अगर मैं सवाल नंबर 1 2 3 ही ले लूँ, इसमें जो शुरू में किया है हमने, सिर्फ हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया, सिर्फ हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया, एंड क्या किया है, और
ये तो बस थ्योरी लिखी है क्योंकि ये तो थ्योरम ही है, ठीक है। सवाल नंबर 7। एबीसी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी। देखो एबीसी, ए बी सी इस तरीके का है, सी है राइट एंगल, ठीक है। क्या कहता है, अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम, मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी का एक मिड पॉइंट है एम। यहाँ से एक लाइन खींची जाती है पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल, बीसी के पैरेलल खींचती और वो डी पे काटती है इसे, ठीक है जी। ठीक है, शो करना है कि डी इज द मिड पॉइंट, तो डी तो हो गई मिड पॉइंट, डी तो मिड पॉइंट हो गई, समझे। गिवन एंगल ए सी बी कितना 90 डिग्री, ठीक है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी एम इज पैरेलल टू पी सी। ये तो है, ये तो दे गया, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये प्रूफ ही दे देता हूँ ना, लिख लेना इस क्वेश्चन को। इसलिए D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हो गई भाई, ये मिड पॉइंट है, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दे तो थर्ड साइड को तो बाइसेक्ट करेगी करेगी, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। समझ रहे हो। चलो जी, सेकंड में क्या क्या है, सेकंड में कहता है ए एम डी इज परपेंडिकुलर टू, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, यही तो है परपेंडिकुलर, ठीक है। एम डी देखो यहां पे हमने देखा डी एम इज पैरेलल टू बी सी, है नहीं, एंड सी डी इज ट्रांसवर्सल, है कि नहीं। तो ए की साइड पे बनने वाले एंगल्स का सम 80 होगा, 180 होगा, इसलिए एंगल सी डी एम प्लस एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा 180। वो इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये वाला और ये वाला। बी सी डी कितना दिया है 90, एंगल सी डी एम प्लस 90 और एंगल सी डी एम हो जाएगा। तो एंगल जो सी डी एम का मेजरमेंट आया वो आया 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए एम डी इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। थर्ड सी एम इज इक्वल टू एम ए बराबर हाफ ए बी। देखो सी एम बराबर एम ए, सी एम देखो एम ए जो है वो तो हाफ ए बी है ही, इतना तो हमें दे ही रखा है, नहीं दे रखा, एम इज द मिड पॉइंट ना, तो क्या है ये तो दे ही रखा है। तो सी एम कह रहा है वो सी एम को मिलाओ भैया सबसे पहले, तभी तो आएगा। सी एम को मिला के हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, एक ये 90 हो गया, एक ये कॉमन हो गया, ये 9 ये कॉमन, हाँ तो हो जाएगा, किससे होगा, ऐसे 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 इन ट्राइंगल ए डी एम, इन ट्राइंगल ए डी एम, इन ट्राइंगल सी डी एम,
सी डी एम, राइट। ए डी बराबर सी डी, ए डी बराबर सी डी, क्यों? डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है जी। डी एम बराबर डी एम, ये क्या है? कॉमन। एंड इन ट्राइंग वो एंगल ए डी एम, ए डी एम इज इक्वल टू एंगल सी डी एम, कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। क्यों क्यों होगा 90? बताओ। क्योंकि ये 90 है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी कितना होगा? 90 होगा। इसलिए क्या हो गया? इसलिए ट्राइंगल ए डी एम इज कॉन्ग्रुएंट सी डी, ठीक है, एस ए एस, राइट। ए डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी एम, और इसी के कारण क्या हो गया? ए एम बराबर सी एम, सी पी सी टी, ए एम बराबर सी एम। बट ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, ए एम तो हाफ ए बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट, इसलिए ए एम बराबर सी एम बराबर हाफ ए बी, और इसको क्वेश्चन की भाषा में कह देते हैं सी एम बराबर एम ए बराबर हाफ ए बी। एक्सरसाइज डन। देखो कोई प्रॉब्लम हो तो? है कोई प्रॉब्लम? नहीं है?